सभी को राधे कृष्ण। स्वागत है मेरे चैनल पे आप लोगों का। खुद को कंट्रोल करना सीख लीजिए, वरना लोग आपको कंट्रोल करने लगेंगे। बहुत लोगों को आप शायद बोलते हुए सुने होंगे अपनी लाइफ में कि मुझसे तो कंट्रोल नहीं होता, काश कि उस समय मैं कंट्रोल कर लिया होता। तो अगर आपकी भी यही प्रॉब्लम है तो आपको आगे जाके बहुत प्रॉब्लम होने वाली है, क्योंकि जब कोई दूसरा आपको कंट्रोल करेगा तो अपने हिसाब से करेगा, जो उसको आता होगा, जो तरीका आता होगा उस तरीके से। वो ये नहीं देखेगा कि ये कंट्रोल करते समय आपको कष्ट हो रहा है, आपको दर्द हो रहा है। तो अगर आप खुद को कंट्रोल करेंगे तो पूरे कहीं देखिए, हम कहीं कटा रहता है, कुछ होता है तो हम चाहे कांटा निकला धंसा होता है तो हम निकालते हैं तो बिल्कुल आराम आराम से निकालते हैं। जब दर्द होता है तो छोड़ देते हैं। हमें पता होता है अपने शरीर के बारे में, लेकिन जब दूसरा कोई और निकालेगा तो फट से वो नहीं देखेगा तो आप चिल्लाते रह जाओगे, लेकिन सट से निकाल देगा। तो आप खुद को जानते हो अच्छे से ना, तो खुद को कंट्रोल करना सीख लो, क्योंकि आपको बखूबी पता है कि मैं कहाँ कहाँ पे कंट्रोल अपना खो देता हूँ। तो आप जहाँ जहाँ कंट्रोल खो रहे हैं वहाँ वहाँ आप खुद से अपना हाथ पकड़ सकते हैं। वहाँ वहाँ आप अनकंट्रोल होने जा रहे हैं, खुद को रोक सकते हैं। नहीं नहीं, अब इससे आगे नहीं जाना है, शांत हो जा, शांत हो जा। खुद को भी कह सकते हैं रिलैक्स रिलैक्स, काम काम। आप शांत हो सकते हैं। सबसे पहले तो आप ये कहीं लिख करके रख लीजिए कि मुझे कब कब गुस्सा आता है, कहाँ गुस्सा आता है, किस बात पे गुस्सा आता है, और किस पे भी, अगर घर में कोई है, किस पे ज़्यादा गुस्सा आता है। खुद को कंट्रोल तभी कर पाएंगे जब आप ये स्वीकार करेंगे कि हाँ मुझे गुस्सा आता है, मैं गुस्से वाला हूँ, मैं अनकंट्रोल हो जाता हूँ। आपको क्या करना है ना कि थोड़ी सी समझदारी दिखानी है, क्योंकि जिस इंसान को रियलाइज हो जाता है कि मुझसे कंट्रोल नहीं हुआ, मुझे ज़्यादा गुस्सा आ गया, मैंने ज़्यादा बोल दिया, वो इंसान अगर चाहे तो सुधर सकता है, चाहे तो वो खुद को कंट्रोल कर सकता है। नहीं तो देखिए, बहुत लोग तो बहुत बड़ी बड़ी गलती कर देते हैं, उनको रियलाइज ही नहीं होता है कि मैंने गलती की है। वो मानने को राजी नहीं होते हैं कि उनसे कुछ हुआ भी है, बल्कि अपनी गलती दूसरे पर लगा करके और खुद उसमें से बरी हो जाते हैं, खुद बचना चाहते हैं। तो वैसे इंसान को तो बिल्कुल भी बदला नहीं जा सकता। लेकिन जब कोई मान रहा है कि मैं कंट्रोल से बाहर हो जाता हूँ तो वो कंट्रोल कर सकता है। इसलिए आपको खुद पे काम करना है। और जब 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 आप खुद को कंट्रोल कर पाए, लगे आपको कि हाँ मैंने खुद से ही कंट्रोल कर लिया, तो आप एक डायरी ले लीजिए, उस पर खुद को ही मार्क्स दीजिए। और जैसे जैसे मार्क्स आपके इंक्रीज होंगे, बढ़ेंगे, वैसे वैसे आपको बहुत अच्छा लगेगा कि अरे मैं तो देखो दिन भर में गुस्सा नहीं किया। अगर 3 बार मुझे गुस्सा आ रहा था, मैंने 1 ही बार किया, 2 बार नहीं किया, तो उस पर नंबर दीजिए कुछ। और जब भी आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है, बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है, तो अगर किसी के सामने, तो अपने रूम में चले जाइए, वहाँ आप एक पंचिंग बैग ले लीजिए, चाहे एक तकिया लीजिए और उस पर गिनिए, गिन के 10 बार मारिए, चाहे जितना भी। तो जब आप गिनेंगे, काउंट करेंगे, तो आप भूल जाएंगे, गुस्सा करना ही भूल जाएंगे। आपका पूरा माइंड फोकस करेगा गिनती पे, तो आप धीरे धीरे अच्छे हो जाएंगे, सुधर जाएंगे। आप अपने इमोशन के, अपने विचारों के गुलाम मत बनिए, बल्कि आप ऐसा करिए, अपने खुद पे इतना कंट्रोल रखिए कि आपके इमोशन आपकी मर्जी के बिना बाहर ही नहीं आए। जब चाहे तभी वो बाहर आए, जब ना चाहे तो वो बाहर ही नहीं आए। चाहे गुस्से का हो, चाहे खुशी का हो, कोई इमोशन, आपका इमोशन और आपका विचार ये आप ही का है। तो इसलिए इसको अपने हाथ में लेना है और आप जब चाहे, जहाँ चाहे वहाँ इसे व्यक्त करिए। कोई और ना आपको कैसा करे कि पिन मार दे आपको। कभी कभी होता है जो अनकंट्रोल बिहेव करता है ना, तो उसको लोग क्या करते हैं कि पंच कर देते हैं, पिन मार देते हैं, उसको उकसा देंगे कि और ये अनकंट्रोल हो जाए लोगों के सामने, कि इसको लोग सोचे कि ये तो बहुत बुरा है। तो खुद पे इतना होना चाहिए कि हम जहाँ चाहें, जब चाहें, तब हम व्यक्त कर सकते हैं। किसी के द्वारा पिन मारने से हम कुछ भी नहीं करेंगे, क्योंकि अगर आप नहीं करेंगे तो दूसरा इसका फ़ायदा उठाएंगे, दूसरा आपको कंट्रोल में लेने लगेंगे और वो जब चाहेंगे तब आपको गुस्सा दिला सकते हैं, जब चाहें तब वो आपको शांत करवा सकते हैं। तो क्यों ही देना अपना रिमोट किसी और के हाथों में। अब आपको तय करना है कि आपको दूसरे की धुन पे नाचना है कि अपने मनपसंद की धुन पे आपको नाचना है। तो उम्मीद है कि वीडियो मेरी अच्छी लगी होगी, बहुत अच्छी लगी होगी। तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।